नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, 3-4 सालों से चीन का रवैया हमें अचानक बहुत आक्रामक लगने लगा है। गलवान की झड़प हो या पेंगोंग झील पर हुआ विवाद, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चीन को लेकर कभी आशंकित नहीं थे। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस लगभग 23 साल पहले चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 बता चुके थे। उसके बाद हमारे एक और रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी 2017 की डोकलाम विवाद के बाद कह चुके थे कि भारत के लिए अब मुद्दा पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। इन पुरानी बातों को याद दिलाने का अर्थ ये है कि चीनी आक्रामकता को हमारा नेतृत्व बहुत पहले भांप चुका था, क्योंकि चोट भी कई बार हम खा चुके थे। लेकिन अब चीन का बिल्कुल अलग तेवर और रणनीति के साथ भारत के खिलाफ खुलकर आ जाना एक अलग बात है। चीन की आक्रामकता और हाल फिलहाल के बयानों के बारे में खुलकर सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी ऐसे भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो आज की न्यूज परिवार में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हैं, और आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारा पड़ोसी चीन लगातार हमें ही नहीं अपने सारे पड़ोसियों को परेशान करता रहता है, और विश्व बिरादरी में उसका बिहेवियर बिल्कुल मोहल्ले के पैसे वाले गुंडे जैसा है, जिसे अपनी ताकत के जोर पर सबसे सम्मान तो चाहिए ही साथ पड़ोसियों की संपत्ति भी चाहिए। अब ताजे 2 वाक़ये ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारतीय नेतृत्व की आशंका को सही साबित किया है। बस इतना है कि हमें शायद इतनी जल्दी इस सबके होने की उम्मीद नहीं थी। दरअसल अब चीन लगभग खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आता नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप ठंडे दिमाग से एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि अब तक चीन पाकिस्तान हर बात पर भारत के विरुद्ध अक्सर दबे छिपे या कभी कभी सामने से साथ देता था। लेकिन इधर कुछ समय से लगातार चीनी प्रवक्ता की ओर से कश्मीर के बारे में खुलकर बयान दिए जा रहे हैं। एक्चुअली अगस्त 2019 वो साल था जिसने चीन के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था, जिस दिन भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाकर उसे पूर्ण रूप से भारतीय अधिकार में ले लिया। इस कदम ने पाकिस्तान के साथ ही अगर सबसे ज्यादा किसी को सरप्राइज किया तो वो चीन ही था। आप जानते ही हो कि चीन का CPEC प्रोग्राम POK से होकर गुजरता है। हालांकि उसका काम अब काफी धीमा हो गया है, लेकिन अगर चीन पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना चाहे तो POK द्वारा चीन का जुड़ाव तो हर कीमत पर चाहिए। अगस्त 2019 से पहले चीन 370 और 35A को हटाने के सरकार के वादे को राजनीतिक कंपल्शन समझकर जी रहा था। अचानक हुए इस ऐलान ने जैसे चीन को स्तब्ध कर दिया, और काफी दिनों तक चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब आई तो उसने केवल लद्दाख का जिक्र किया, जो उसके सामरिक महत्व का था, क्योंकि उससे ज्यादा की बात न करके वो बताना चाहता था कि बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। और तब तक कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी POK में चीन का नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी नेतृत्व के द्वारा सारी बात बताने के बाद चीन ने POK में अपनी थोड़ी आर्मी भी भेजी और कई सारे डैम भी बनाने शुरू कर दिए। पिछले दिनों UNSC में भारत ने चीन को इनडायरेक्टली बहुत आड़े हाथों लिया। दरअसल अभी पिछले दिनों में चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के भारत के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था, जिसके बाद भारतीय प्रवक्ता ने पूरा UN में चीन को बहुत लताड़ लगाई थी। साथ ही साथ वीटो मुद्दे पर सारे UNSC के परमानेंट सदस्यों को भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में खरी खोटी सुना ही दी थी। लेकिन उसका घाव चीन को ही ज्यादा लगना था, और लगा भी। उससे पहले भारतीय विदेश मंत्री ने POK के विषय में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया था कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ इतना है कि पाक POK कब खाली करेगा। लगातार हो रही इन घटनाओं ने पहले से बौखलाए चीन को मानो पागल कर दिया है, और उसके तुरंत बाद चीन का बयान आया कि चीन कश्मीर को विवादित मुद्दा मानता है और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के हिसाब से हल करना चाहता है। भारत सरकार ने क्योंकि चीन को स्वयं उकसाया था, तो वो जानती थी कि दिल जला चीन बोलेगा तो जरूर, और भारत ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद चीन ने अपने प्यारे पाकिस्तान के समर्थन के लिए कश्मीर में हो रहे G20 मीट का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी।
अब भारतीय नेतृत्व भी ये आकलन कर लेना चाहता है कि चीन पाकिस्तान के लिए किस हद तक जा सकता है और उसके लिए, लेकिन चीन की बौखलाहट अब सच में पागलपन का रूप ले चुकी है और पागलों का इलाज बहुत जरूरी होता है। जरूरी यह है कि अब भारत को भी चाइना की वन चाइना की पॉलिसी को घेरना चाहिए या कम से कम इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। लेकिन नेतृत्व फैसले सही समय आने पर लेता है और शायद सही समय अभी आया नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि सही समय आएगा और बहुत जल्दी आएगा।